दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी के बीच नई नई जानकारियाँ आ सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अचूक उपाय, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिव जी के मंदिर की दहलीज पर रख दें। ऐसा रखो कि किसी का पैर नहीं लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखो जो उनका पैर ऊंचा रहता है। 31 बेलपत्र जलाधारी में जहाँ से जल निकलता है उससे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, वहाँ पर उन बेलपत्रों को रख दो। अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चूकता। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज ना लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला कि दूसरा खड़ा हो जाता है, एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं कि दूसरा सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर उस ओर। जब हम घर में प्रवेश करें तो राइट हैंड पर लगाएं। दोनों ही जगह शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर अवश्य कर दें। कहते हैं कि किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए समी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भर कर रख दें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से एक कमलगट्टे और बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर ले जाओ और उसे पूजा घर में रख कर शिव जी का स्मरण करिए। शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरें, एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप अवश्य करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना चाहिए। शुक्रवार को समी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर की दरिद्रता दूर भाग जाती है। समी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्त होती है। 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करिए। लिंग पुराण कहता है कि जब हम समी के पत्ते को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो भगवान शंकर हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है। ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और आप कर्ज से मुक्ति हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। ऐसे करने से जल्दी कर्ज मुक्ति मिल जाएगी। 1 चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची, दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा लें और अब 2 आटे के दीपक लें और उसमें घी डालकर बाती लगा लें। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए प्रज्वलित करें। उसमें 1 हरी इलायची भी अर्पित कर दें। इस दौरान गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना करें
अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा खोद कर दूसरी इलायची को दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर माता तुलसी के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इस दौरान माता से धन संबंधी समृद्धि की कामना भी करना है। शिव पुराण की कथा में बताया गया है कि 1 लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बिल्व पत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। जो बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से गृह कलह से पूरी तरह छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों को की सभी समस्याओं का हल कर देते हैं। यदि नेत्र से संबंधित कोई परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिल्व पत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आँखों की रोशनी में फायदा होता है। परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित है तो समय के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है। किसी की समय पर शादी नहीं हो पा रही या विवाह में अड़चन आ रही है तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर ऊपर की ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट लें। फिर इस नारियल को में भगवान सत्यनारायण का प्रसाद या पंजीरी भरकर उसे कटे हुए भाग से बंद कर दें। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह जल्दी हो जाएगा। परिवार को किसी सदस्य यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो उस महिला को रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर शिव जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दें। इस उपाय से शिव जी चाहेंगे तो जल्द ही गोद भर जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी? इसे और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से।